हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यह दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छे अच्छे हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर को समर्पित है जो अपने लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। तो आइए इस कहानी को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। कहानी है मेरे स्टोरी के बारे में। जब मैं घर से गुस्सा में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद सकता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों को बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि ओह, तो सारा खजाना यहाँ रखा हुआ है। फिर मैंने धीरे से उस डायरी को खोला। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किससे कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैं उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था मुझे सब कुछ। फिर मैं डायरी को धीरे धीरे और पलटने लगा। फिर जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा, वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थीं जो इस प्रकार थीं कि मुझे पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी सभी बातें समझ आने वाली ही थी कि मैंने डायरी का और अगला पन्ना खोला तो तभी मुझे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहती थी कि पापा अब तो जूते पुराने हो गए हैं, ले लीजिए नए,
तो पापा अक्सर कहा करते थे कि जूते अभी तो चलेंगे, कुछ ही दिन पहले ही तो लिया था। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा का पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। फिर मैंने तभी मैं अब मैं तेजी से अपने घर की ओर भागा, लेकिन जूते की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वहाँ भी बिना जूते के, नंगे पैर। जैसे जैसे मैं दुकान की ओर बढ़ता गया, मेरे हौसले और मजबूत होते गए। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। तो दोस्तों, बस इतनी सी मेरी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।